3 अप्रैल 2025 के द हिंदू को एनालिसिस करने जा रहे हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो अभी गोल है वो है यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लोकसभा में वक्फ बिल जो है ये पारित हो गई है। ये लंबे समय से डिले चल रही थी, तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, पहले वो देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला शब्द है आपको ये मुतवली। ये मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को मुतवली कहा जाता है, और जो वक्फ के लिए ज़मीन डोनेट करते हैं वो डोनर कहलाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वक्फ जो है ये चैरिटेबल इंडोनमेंट है जो कि रिलीजियस है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है या उसके जो काउंसिल है वो रिलीजियस नहीं है। यानी कि जो चैरिटेबल इंडोमेंट है वक्फ, ये मुस्लिम कम्युनिटी देगी, लेकिन इस बोर्ड के मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्योंकि काउंसिल जो है वो रिलीजियस नहीं है। ये जो नया बिल आया है 2013 का अमेंडमेंट है, इसका नाम उम्मीद दिया गया है, जिसमें आपको 2013 में जो नियम थे उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। 2013 के वक्फ लॉ से ही चला आ रहा है, एक नियम कंटिन्यू है, और वो है कि इसमें डोनेट करने वाले कम से कम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो, इस धर्म को, वही लोग डोनेट करेंगे। पिक्चर कई बार मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें ये एक पिक्चर आया है आपको, जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये जगरांगा ट्री का पिक्चर है, जिसको हम लोग गुलमोहर के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। ये रहा आपको न्यू डैम्सेल फ्लाई। न्यू डैम्सेल फ्लाई ये इसकी एक नई जाति पाई गई है केरला में। तो हम लोग ये जो डैम्सेल फ्लाई है, इसके जो नई प्रजाति पाई जाती है, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। तो ये है यूफेया वायनाडेंसिस। ये इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा यूपीएससी टारगेट करती है, ध्यान रखिएगा। इन वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। केरला का 191वां रिकॉर्डेड ओडोनेट स्पीसीज है। ओडोनेट का मतलब होता है इसमें ड्रैगन फ्लाइस और डैम्सेल फ्लाइस ये दोनों शामिल होते हैं। तो ये नहीं पाई गई है, और नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी, अगर आप पीवाईक्यू में जाके देखेंगे तो कंटिन्यू इस तरह के प्रश्न यूपीएससी करते आ रही है, आपको वो देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपको, एक तो और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ये थोड़ा नीचे है, ये रहा। एक तो ये न्यूज़ है, ऑल आइज ऑन सेंटर्स रिएक्शन ऑन ट्रम्प्स टैरिफ अनाउंसमेंट। ये हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प आने के बाद में टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है, और अब इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है। तो ये देखने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लेकर के। इसमें 2 टर्म यूज हुए हैं, एक तो ये MFN, ये आप जानते होंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन, और एक टर्म जो है नीचे डर्टी 15। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। डर्टी 15 कंट्रीज़ में इंडिया को रखा है, जो कि हाईएस्ट बाइलेटरल ट्रेड डिफिसिट वाले कंट्री होते हैं। मतलब अगर अमेरिका को लग रहा है कि उसके व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है भारत के साथ करके, तो वो उसको डर्टी 15 कंट्रीज़ में रखता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिम्स्टेक समिट को लेकर के, बैंकॉक में होने वाली है। और बिम्स्टेक क्या होती है ये आप ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा, आपके नोट्स में अवेलेबल होगा वो। चंद्रयान चेस्ट टेक्स द मून्स टेम्परेचर। चंद्रयान जो भेजा गया था, इसका जो चेस्ट है, इसने चंद्रमा के तापमान को रिकॉर्ड किया है। विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 का, जो 23 अगस्त 2023 को वहाँ लैंड किया, वहाँ का टेम्परेचर लिया। चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये चेस्ट का पूरा नाम है, चंद्राज सरफेस फिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये पहला इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, और जो वहाँ के टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत ने एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई है, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2025 के नाम से। जैसे टैरिफ वाला चल रहा है, तकरीबन उसी से मिलता जुलता ये है। भारत सरकार ये कह रही है कि वो अब बाहर से जो स्टील वगैरह का आयात करती थी वो कम करेगी, या फिर मना ही करेगी। रेसिप्रोकल क्लॉज के तहत आप इसको समझ सकते हैं, ये बैन है सप्लायर्स के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इंडियन फर्म्स का ही जो स्टील है वो यूज किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के जो टेंडर होते हैं उसके लिए।
ठीक है। वैसे तो कोशिश ये किया जा रहा है कि पूरे डोमेस्टिक ही यूज किया जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट टेंडर्स है वो इंडियन फर्म्स के ही स्टील को यूज करेंगे। और इसमें आगे एक वर्ड का प्रयोग हुआ है, मेल्ट एंड पोअर कंडीशन, यानी ये जो स्टील है ये मेल्ट भी इंडिया में हुआ हो और पोर भी इंडिया में हुआ हो, दोनों ही कंडीशन मैच करना चाहिए। मेल्ट एंड पोर कंडीशन का अर्थ वही है कि पूरी तरह से इंडियन मेड हो। चाइना कंट्रीज इसके लिए है, इंडस्ट्री सोर्सेज जो बता रही है। मेन जो हमारा इसको ये रूल्स लाने के पीछे जो कंट्री है वो चाइना है। और ये जो न्यू पॉलिसी है ये प्रोहिबिट्स करती है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज को। किसके लिए? तो आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत ने बाहर से आने वाले ये जो स्टील प्रोडक्ट्स है स्टील को बाहर से आने से मना कर रहा है। एटलीस्ट खुद के लिए मीन्स जो गवर्नमेंटल होगा उसके ऊपर तो ये ज़रूर ही लागू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और न्यूज़, शायद एक दो और न्यूज़ है, एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूँ पेपर के। इसमें थोड़ा नीचे जाता हूँ तो एक दो छोटे छोटे न्यूज़ है, जैसे कि ये एक न्यूज़ है, चाइना ने ड्रिल किया है, सिमुलेट स्ट्राइक्स किया है ताइवान पोर्ट्स पर। मतलब ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट मानता है और चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है, ये हम लोग देखते आए हैं। तो इसी को लेकर के एक फायर हुआ है, चाइना ने किया है स्ट्रेट थंडर 2025 ए नाम से। फायर इन द सेंस ये एक तरह का आप मिलिट्री एक्सरसाइज टाइप से देख सकते हैं। तो ये नाम केवल आप याद रखिएगा, ये किया गया है लाइव फायर ड्रिल से। और ये एक सिमुलेटेड स्ट्राइक्स होता है कीपोर्ट्स के ऊपर। आपको इसका नाम याद रखिएगा। बस ये था आज द हिंदू में। अगर कुछ समझने में परेशानी हुई हो कमेंट में बताइएगा।